मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सर्विस सेंटर है जहां पर हर तरह की रिपेयरिंग पॉसिबल है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये चेसिस नंबर, जिसका नंबर है TD.MT9612.795। ये बोर्ड का नंबर है। इसमें लगी हुई प्रोसेसर है मीडियाटेक की MT9611। इसमें फॉल्ट है नो इंडिकेटर का, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पावर दे रखा है। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन बिल्कुल नो इंडिकेटर है, हल्की लाइट भी नहीं है। सबसे पहले इस टाइप के फॉल्ट के लिए 12 वोल्ट चेक करेंगे, जो पावर सप्लाई से फर्स्ट सप्लाई आती है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 12 वोल्ट पूरे कंप्लीट है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन कम है। ये देखेंगे क्यों कम है। ये 0.7 के करीब है ये वोल्टेज। कहीं शॉर्ट तो नहीं है इस लाइन में, वो देख लेंगे। और यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। अब 3.3 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। EMMC में जाने वाले दो सप्लाई 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर कोई भी सप्लाई की खामी नहीं है, बिकॉज हमने सभी सप्लाई देख ली सिवाय कि ये सप्लाई जिसकी वोल्टेज बहुत ही लो आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7 के करीब आ रहे हैं। इनपुट क्या है इसको देख लेते हैं। इनपुट यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट कंप्लीट है। आउटपुट इसमें से निकल रहा है वेरी लो 0.7 वोल्ट के करीब है। इसमें लगी हुई ऐसी रेगुलेटर आईसी जो डेटा एंड क्लॉक के ऊपर निर्भर होती है, MSH6103A। आउटपुट जो निकलना चाहिए 1.1 या 1 वोल्ट के करीब। तो हम ये 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल को निकाल के यहाँ पर 1 वोल्ट दे देंगे और चेक करेंगे क्या हमारा बोर्ड ऑन होता है। इसके बाद वाह विनोद भाई वाह वाह वाह। अभी हमने यहाँ पर रेगुलेटर कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इनपुट में हमने 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया है ओके। और जंपर का कनेक्शन 1.15 वोल्ट पे रखा है और आउटपुट हमने कॉइल के आउटपुट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे 1 वोल्ट के करीब आ जाने चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये हमने पावर दिया। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन अभी भी वैसी ही है। चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। सो यहाँ पे लगभग 1.06 वोल्ट, मतलब सीपीयू को वोल्टेज मिल गया लेकिन इंडिकेटर लाइट है नहीं अभी। तो ऐसे केस में सबसे पहले फिजिकली हम देख लेते हैं बोर्ड के निचले हिस्से। प्रोसेसर गर्म होती है तो बोर्ड का जो निचला हिस्सा होता है वो भी लाल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राउनिश टाइप दिख रहा है, दैट मीन्स ये गर्म होने की निशानी है। अब हम प्रोसेसर को निकाल कर दोबारा रिवॉल्व करके लगाएंगे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम विनोद कैनी है। टेम्परेचर की सेटिंग 265 डिग्री तक करेंगे मैक्सिमम। मैजिक सोनी करके मेरी प्रोफाइल। रिबॉलिंग की प्रोसेस को पूरा करने के लिए 0.5 mm की स्टेंसिल यूज़ करेंगे। इस पे हम सोल्डर पेस्ट लगा के अच्छे से मिक्स करेंगे।
रीबॉलिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम 360 डिग्री की हीट और 5 की एयर रखेंगे। पूरी हीट आने पर ही स्टेंसिल पर लेके आएंगे। मकसद है ये सोल्डर पेस्ट को हमें अभी बॉल्स में फॉर्म करना है। गोल 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 कि न तुझ पे भी इनायत होगी, तुझसे शिकायत होगी। सो यहाँ पे आप दिखा दो आप, ये प्रोसेसर पास में से नंबर दिख रहा है। हमने अभी प्रोसेसर को रीबॉल करके लगाया था। पिक्चर दिखा दीजिए। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो हमारे मिसिंग थे। सभी वोल्टेज में से सिर्फ ये 2 वोल्टेज नहीं थे 12 वोल्ट पैनल में जाने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पैनल के बन चुके हैं। ओके, और 1 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। इस आईसी से 0.6 वोल्ट बन रहे थे पहले, अब ये 1 वोल्ट पूरे बन रहे हैं। वाह विनोद भाई वाह। वाह वाह। और हमारा टीवी स्टार्ट हो चुका है। ये हम इनपुट कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये अभी पिक्चर बन चुकी है, आवाज भी चेक कर लेते हैं। हमने अभी 12 वोल्ट ही दिए है। ये पावर सप्लाई दिखा दीजिए, ठीक है। इससे हमने 12 वोल्ट दिए। आप देख सकते हैं 600 मिली एम्पियर करंट ले रहा है ये, और ये अभी ठीक है। अभी हम ओरिजिनल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडमी आ चुका है। इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई पे अगर जो ये प्रोसेसर काम ना करे तो इसमें 10 वोल्ट बनते हैं 12 की जगह पे। अब हम चेक कर लेते हैं पूरे 12 बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ दिखा दो आप, ये 12.35 वोल्ट पूरे बन रहे हैं। और 1 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी मिसिंग थी 1.16 वोल्ट, इस आईसी से अब आउटपुट होने लगे हैं। करें डीपली क्लेंस or they bright skin just like a serum. Get visibly brighter skin in just one wash. New Garnier Bright Complete Vitamin C Serum Cleanser by Garnier Naturally. वाह विनोद भाई वाह। वाह वाह वाह।